तो हमने यही सीखना है कि ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जो हम एआई को इस्तेमाल करके फाइवर पर सेल कर सकते हैं। और दूसरा स्टेप ये है कि 2023 में फाइवर का अकाउंट कैसे बनाया जाए और गिग यानी सर्विसेज को कैसे लगाया जाए। इन दोनों कामों के लिए आपको कोई पैसे खर्च नहीं करना है, सिर्फ वक्त खर्च करना है। मैं इस एक ही वीडियो में आपको मुकम्मल गाइड कर दूंगा। अगर आपने हर एक पॉइंट को गौर से समझ लिया तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे। तो पहले मैं आपको वो सर्विसेज बताता हूँ जिसमें कुछ खास स्किल नहीं चाहिए और आप ये सर्विसेज सेल कर सकते हैं। नंबर 1, लोगो डिज़ाइन, वेक्टर आर्ट, इलिस्ट्रेशन वर्क, पेंटिंग आर्ट, पिक्सल आर्ट, पोर्ट्रेट विद एक्शन। ये सब कुछ रिक्राफ्ट एआई वेबसाइट और बिंग एआई से फ्री में बनाया जा सकता है। इन सब के ट्यूटोरियल नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। नंबर 2, ऑडियो सर्विसेज, अपनी आवाज़ में वॉइस ओवर, टेक्स्ट टू स्पीच वॉइस ओवर, ऑडियो फाइल नॉइज रिमूविंग, ऑडियो एडिटिंग, ऑडियो एनहेंसमेंट। इनके लिए आपके पास एडोबी पॉडकास्ट फ्री की वेबसाइट है, ऑडेसिटी का फ्री सॉफ्टवेयर और टेक्स्ट टू स्पीच वेबसाइट्स जिनको आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3, राइटिंग, चाहे वो आर्टिकल हो, ब्लॉग हो, स्पीच हो, स्क्रिप्ट हो, ऐसे, स्टोरीज, थीसिस वगैरह। और इसके अलावा भी जितना कंटेंट जो राइटिंग से लिखा जाता है उसकी सर्विसेज दी जा सकती हैं, जिसको चैट जीपीटी से, कॉपी.ai से और इन जैसे फ्री के सैकड़ों टूल्स हैं वहां जाके जनरेट कर सकते हैं। नंबर 4, सोशल मीडिया पोस्ट, बैनर या वीडियो एड्स जो माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर से बना सकते हैं, वो भी फ्री में। नंबर 5, यूट्यूब फेसबुक की एसईओ सर्विसेज देना जो विड.IQ और ट्यूबबडी को फ्री में इस्तेमाल करके दे सकते हैं। इस तरह की सैकड़ों और भी सर्विसेज हैं। अब जिस सर्विस में आप इंटरेस्ट रखते हैं उसको सेल करना शुरू कर दें। अब फाइवर का अकाउंट और गिग कंप्लीट एसईओ के साथ बना लेते हैं। जैसे ही आप फाइवर की वेबसाइट पे जाएंगे या मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह गूगल से लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आपने बिकम अ सेलर करके अपने प्रोफाइल में चले जाना है और अपना नाम और छोटी सी बायो नीचे आपने लिख देनी है। इमेज भी कोशिश करें आप अपनी ही लगाएं ताकि जो कस्टमर्स हैं वो उसके साथ एंगेज हो सकते हैं। फाइवर की भी यही रिकमेंडेशन होती है कि आप इमेज अपनी लगाया करें। फिर आप बिकम अ सेलर पर दोबारा क्लिक करेंगे, या आपसे 3-4 चीज़ें कुछ पूछेगा, उसको आप कंटिन्यू करते जाएं। बेसिकली ये कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको जो है आगे बताता जाऊंगा। अब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ जाएंगे। यहाँ पे आपने लाजमी अपना वो नाम लिखना है जो आईडी कार्ड के ऊपर है, क्योंकि आगे जाके जो पेमेंट मेथड होगा वो इसी नाम के साथ ही होगा। तो जो भी आपका शनाख्ती कार्ड पे नाम होगा वो आपने यहाँ लिख देना है, अपनी इमेज लगा देनी है और डिस्क्रिप्शन में आपने वो कुछ लिख देना है जिस बारे में आप गिग बनाने जा रहे हैं। ये जो लैंग्वेज पूछ रहा है ये आपका लैंग्वेज नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि आप कौन सा लैंग्वेज अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। तो आपको यहाँ इंग्लिश ही सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि कस्टमर जो है वो इंग्लिश ही यहाँ पे समझते हैं। अगर आप कोई और लैंग्वेज लिखेंगे तो आपका प्रोफाइल शायद आगे इतना ना जाए। अब ये आपसे ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, तो जो भी आप गिग बनाने जा रहे हैं, जैसे मैं वेक्टर आर्ट की सर्विस देने लगा हूँ तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सेलेक्ट कर लूँगा। आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, एसईओ करना चाह रहे हैं, तो उसी हिसाब से इसको सिलेक्ट करते जाएँ। फिर ये आपको बोलेगा कि आप किस टाइप की ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं और आप कब से ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा। नीचे की ये जो फील्ड्स हैं ये ऑप्शनल हैं, आप इनको फिल भी कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। स्किल्स पूछ रहा है तो आप अपनी गिग के रिलेटेड स्किल यहाँ पर डाल देंगे। मैंने ग्राफिक डिज़ाइन डाल दिया और आगे एक्सपर्ट भी लिख दिया, क्योंकि अगर मैं बेसिक लिखूँगा तो वो फिर मेरे से क्यों काम करवाएगा कोई। यहाँ पे आप अपनी एजुकेशन डाल दें। सर्टिफिकेशन पूछ रहा है, सर्टिफिकेशन यहाँ पाकिस्तान में कहाँ से मिलती है, ज़्यादातर लोग ऐसे ही काम करते हैं, तो इसको आप कुछ भी लिख दें। अब यहाँ से गूगल तो आपका क्योंकि कनेक्ट हो चुके हैं, आप कोशिश करें फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी कनेक्ट कर दें ताकि आपकी जो प्रोफाइल है वो एक अच्छी प्रोफाइल बन जाए। यहाँ आपको फ़ोन नंबर डालना ज़रूरी है, इसके बगैर आप नेक्स्ट स्टेप में नहीं जा सकते। तो आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट करके या जो भी आपकी कंट्री है, आगे ज़ीरो के बगैर फ़ोन नंबर अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएगी क्रिएट अ न्यू गिग, यानी हम यहाँ पे अपनी सर्विस को शोकेस करेंगे।
सबसे पहले हमने टाइटल लिखना है, आई विल लिखा रहेगा, इसके आगे हमने लिखना है कि आई विल डू, आई विल एडिट, जो भी आपने करना है। तो बेसिकली टाइटल लिखने के लिए एसईओ करने की ज़रूरत है। आप फाइवर पे जब भी कोई चीज़ सर्च करते हैं, जैसे मैंने वेक्टर आर्ट्स या कुछ भी सर्च किया, या सॉन्ग या म्यूज़िक, तो नीचे आप देख रहे हैं ऑप्शन खुद ब खुद आना शुरू हो गए हैं। ये लोग सर्च करते हैं, तो हमें इन्हीं चीज़ों को यूज़ करना है अपने टाइटल के अंदर, ताकि जब कोई स्पेसिफिक सर्विस ढूंढ रहा होगा तो हमारी ही गिग सामने जाए। जैसे ये देखें, टॉप जो गिग्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं पहले दूसरे नंबर पे। उसका ट्रिक ये है कि आपने एक दूसरी विंडो खोलनी है, उसके अंदर फाइवर क्विक व्यू के नाम से एक गूगल की एक्सटेंशन है, उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। लेकिन याद रखें, जिस टैब के अंदर आपने फाइवर की वेबसाइट आपका अकाउंट है उसमें ये नहीं खोलना, वरना फाइवर जो है वो आपको बैन कर सकता है, क्योंकि ये उनके हिसाब से जो है वो इलीगल है। तो आपने दूसरी टैब में इसको खोल लेना है। तो इसको जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, फिर आप कुछ भी सर्च करेंगे, जैसे मैंने वेक्टर आर्ट का टाइटल बनाना है और उसकी एसईओ करनी है। अब देखें, जैसे ही मैंने ये लिखा है तो एक्सटेंशन इंस्टॉल होने की वजह से इसके सारे कीवर्ड ऊपर ब्लू कलर के आपको लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। तो इसने मुझे बता दिया कि ये कीवर्ड इस टाइटल के हिसाब से सर्च होते हैं। तो आपको अपने टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और नीचे टैग्स में इन्हीं को यूज़ करना है। इसको आप ये भी देख सकते हैं कि ऑर्डर के हिसाब से सबसे ज़्यादा ऑर्डर किसको आ रहे हैं। तो ये देखें, पहले नंबर पे ये गिग्स आ रही हैं, और ये देखें हर गिग के नीचे उसके स्पेसिफिक टैग्स भी इसने आपको दिखा दिए हैं कि ये जो गिग रेटिंग कर रही है, जो सबसे ऊपर आ रही है, वो इन टैग्स की वजह से भी आ रही है। सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आपको टाइटल में ये कीवर्ड्स तो डालने चाहिए। तो मैंने ये दो कीवर्ड यूज़ करते हुए एक अपना टाइटल बना दिया, एक एडोबी इलस्ट्रेटर की आपको कीवर्ड नज़र आ रहा है, और एक ग्राफिक डिज़ाइन। ये कीवर्ड ट्रेंडिंग में जा रहे थे। कैटेगरी में जाके अगेन मैंने ग्राफिक डिज़ाइन या जो भी मेरी कैटेगरी है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप किसी किस्म का भी बना सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूविंग या कोई इमेज, तो आपको उस हिसाब से लिखना है। ऐसा नहीं कि आप इमेज सेल करने जा रहे हैं या कोई ऑडियो की सर्विस दे रहे हैं और आप इसी चीज़ को फॉलो करें जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह ये गिग मेटा डाटा आपसे पूछेगा, ये स्टाइल और इस तरह की 4 ऑप्शन आ रही हैं। हर तरह की सर्विस में मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शन आएंगी, ज़रूरी नहीं है ये ऑप्शन आए, किसी में 10 ऑप्शन भी आ सकती हैं, किसी में एक आएगी, तो डिपेंड करता है। तो आपने हर चीज़ को फिल करना है आराम से, कोई ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, सोच समझ के इसकी आपने फिलिंग कर लेनी है। अब ये कीवर्ड जो हैं ये मुझे नीचे डालने हैं यहाँ पे। तो मैं टॉप जो 5 कीवर्ड मुझे सबसे ऊपर नज़र आ रहे थे, जो मैंने एक्सटेंशन की मदद से लिए थे, मैं वो यहाँ पे लिख दूँगा। यहाँ पेस्ट नहीं कर सकते। फिर आपने इसको करना है सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आप आ जाएंगे स्कोप एंड प्राइसिंग पे। यहाँ पे आप 3 किस्म की सर्विस भी दे सकते हैं और ऑफ़र पैकेज को बंद करके एक सर्विस भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे बेसिक सर्विस में मैं 5 वेक्टर आर्ट बना के दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड में मैं उसको 10 कर दूँगा, प्रीमियम में मैं उसको 20 कर दूँगा, लेकिन रेट उनका जो है वो मैं कम कर दूँगा, ताकि कस्टमर को मैं ज़्यादा से ज़्यादा उससे इनकम जनरेट कर सकूँ। तो यहाँ आपने डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, इसमें भी आपने ख्याल करना है कि कीवर्ड्स अच्छे हों। अब कितने दिन में डिलीवरी देनी है, वो 1 दिन कभी भी मत किया करें, 2 दिन या उससे ज़्यादा किया करें, ताकि एक्स्ट्राज में जाके हम एक ऑफ़र दे सकेंगे। अगर आपको 1 दिन में सर्विस चाहिए तो आपको $5 या $10 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये रिवीजन आपसे पूछ रहा है कि अगर किसी को ऑर्डर पसंद ना आया तो आप मुफ्त में कितनी दफ़ा बना के दे देंगे। उसको आप 1 दफ़ा भी दे सकते हैं और 2 दफ़ा भी दे सकते हैं फ्री में, क्योंकि आपने तो एआई से फ्री में ही बनाना है। बाकी ये जितनी भी नीचे ऑप्शंस आ रही हैं ये भी हर गिग के हिसाब से अलग आएंगी। अगर आप कोई वीडियो एडिटिंग करके दे रहे हैं या एसईओ करके दे रहे हैं तो वो उसके हिसाब से ऑप्शन देना शुरू कर देगा। तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर को पता है कि इस स्पेसिफिक सर्विस में कौन सी ऑप्शन देनी चाहिए। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, ये वही जो मैं आपको कह रहा था कि 1 दिन में अगर आपको चाहिए तो आप एक्स्ट्रा $5 दे दें, और स्टैंडर्ड में क्योंकि इमेजेस ज़्यादा हैं वहाँ पे आप इतने डॉलर दे दें। तो ये रेट आप देख रहे हैं, प्राइस मैंने $10 मिनिमम लिखा है, उसके बाद फिर $15 और उसके बाद फिर $25। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपने ब्रीफली लिखनी है कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये कार्रवाई करूँगा कि मैं ये सारे जो कीवर्ड्स हैं वो मैंने कॉपी किए, चैट जीपीटी पे जाके इसको मैंने बोला कि ये सारे कीवर्ड को यूज़ करते हुए मुझे फाइवर की गिग की एक डिस्क्रिप्शन लिख दो इलस्ट्रेशन वेक्टर आर्ट के बारे में। इसमें कुछ मैंने गलत भी लिखा हुआ है, कुछ नंबर्स भी आ रहे हैं, लेकिन ये चैट जीपीटी इसको
बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सारे कीवर्ड्स को इसने इसमें यूज़ करते हुए डिस्क्रिप्शन बना के दे दिया है। तो ये बहुत ही समझने के ख़तरनाक किस्म की डिस्क्रिप्शन इसलिए हो गई कि इसमें कीवर्ड्स ही कीवर्ड्स हैं। तो जब भी कोई ये सर्विस सर्च करेगा बहुत ज़्यादा चांस है कि मेरी गिग जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। तो इसने इस तरह यूज़ किए हैं कि वो बुरे भी नहीं लग रहे और फाइवर को एतराज़ भी नहीं करेगा कि आपने इतने ज़्यादा कीवर्ड क्यों यूज़ किए हैं, हमने तो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। इसी तरह हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन होती है कि आप ऐसे सवाल लिख सकते हैं कि जो लोगों के जहन में आएंगे वो आपसे पूछ सकते हैं। तो आप वो खुद ही यहाँ पे लिख दें 1 से लेकर 10 या 20 जितने भी सवाल लिखना चाहें। नेक्स्ट जाएंगे तो यहाँ पे कुछ सवाल फाइवर ने खुद किए हुए हैं और एक सवाल आपको लाजमी ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैं ऐड कर देता हूँ कि मेरे कस्टमर को कौन से फॉर्मेट में वेक्टर आर्ट चाहिए होगी इन दी एंड जब मैं ऑर्डर कंप्लीट कर लूँगा। तो ये मैं लिख दूँगा। आपकी जो भी गिग आप बनाना चाहें उसके हिसाब से वहाँ पे एक सवाल आपको लाजमी लिखना पड़ेगा। इसको आप ऐड कर देंगे, उसके बाद फिर सेव कर देंगे। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे जो है ना आपने इमेज लगानी है और इमेज ऐसे नहीं लगानी कि आप जो वेक्टर आर्ट है उसको इस तरीके से उठा के यहाँ पे लगाना है। उसको आपने इसको एज ए आपने थंबनेल समझना है कि यूट्यूब का थंबनेल जब तक प्रॉपर नहीं होगा तो कोई उस पर क्लिक भी नहीं करेगा। तो फाइवर की जो आपकी इमेज होगी उसको आपने कैनवा पे जाके फ्री में बना लेना। मैं ट्यूटोरियल दे दूँगा कि आप इसको मोबाइल पे भी कैसे बना सकते हैं और वो एंगेजिंग होनी चाहिए, उस पर काफ़ी टाइम लगाएं और इसको आप सेव कर देंगे। इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपने एक्सेप्ट कर लेनी है। इसको आप वीडियो भी एक अपलोड कर सकते हैं मुख्तलिफ़ काम की, ताकि कोई अगर वीडियो देखे आपके काम की वीडियो देखना चाहे तो वो वीडियो देख के समझ जाएगा आप किस तरह का काम करते हैं। यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन पूछेगा कि ये इमेज किस बारे में है और कौन से फॉर्मेट में है। अब इसको आपने सेव करना है तो ये आपसे पूछेगा इसको पब्लिश कर दें, तो आप इसको पब्लिश कर दें। ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे ऑलरेडी 2-3 अकाउंट हैं और मैं यूट्यूब की SEO के ऊपर मेरे चैनल्स हैं, तो मैं इसको पब्लिश नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इस तरह से शो होगा। अब जो भी कस्टमर आएगा उसके सामने ये इस तरह आ जाएगा। आपका टाइटल देखें लिखा हुआ आ रहा है, साथ में लिखा हुआ आ रहा है बेसिक स्टैंडर्ड 3000 रुपये बेसिक का रेट है और नीचे डिस्क्रिप्शन आ रही है और डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकता है। तो ये आपकी गिग हो जाएगी रेडी और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इसको इंप्रेशन मिलना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपने अच्छी सी गिग बनाई हो, रेट अच्छा लिखा हुआ, SEO अच्छी प्रॉपर तरीके से की होगी, तो आपके ऑर्डर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो इस तरीके से आप बगैर किसी सॉफ्टवेयर को सीखे हुए AI की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको आप फाइवर पे सेल कर सकते हैं। तो AI से पैसा कमाने का जो सबसे अभी बेस्ट तरीका है वो फाइवर ही है। यूट्यूब पे भी आप लिमिटेड काम कर सकते हैं AI से, लेकिन फाइवर पे आप लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं। आपने देखा कि वो लोग क्या क्या चीज़ों की सर्विसेज यहाँ मांगते हैं, यानी जो काम हम खुद कर सकते हैं 1 सेकंड के अंदर, लोगों के पास टाइम नहीं होता, वो उन कामों के लिए भी आपसे सर्विस लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। कल फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ। AI मनी मेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।